कंटेनर के ऊपर खड़े हैं। कल उन्होंने फिर क्योंकि पिछले 8 साल से शरीफ फैमिली के फोबिया में मुब्तला हैं, तो वो हर ऐसा मौका तलाश करते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, जिस वक्त CPEC की साइनिंग ऑफ सेरेमनी थी, उस वक्त कंटेनर पर यही शख्स खड़ा होकर उस विज़िट को भी सबोटाज कर रहा था। यही तसलसल है। और ये असल में जिस वक्त इस किस्म का कोई इंटरव्यू देते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो ये अपोजिशन को अटैक नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा तसलसल है कि ये मुल्क के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपको ये पता होना चाहिए था कि मुल्क के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा, मुसल्लत वज़ीर आज़म खुद को अभी भी कंटेनर पर खड़ा समझते हैं, आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ये मुसल्लत वज़ीर आज़म खुद को अभी भी कंटेनर पर खड़ा समझते हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। लाहौर में मौजूद हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वो ये काम नहीं कर सकता। और इस किस्म का अटैक उस वक्त, जिस वक्त एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और आप एक ऐसे नामालूम अदारे को इंटरव्यू देकर ऑपोजिशन को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, ये एक सही शख्स जो अकल समझ बूझ रखता हो, ये वो नहीं कर सकता। उसके बाद वो शख्स जिसको जहांगीर तरीन ने 30 या 40 लाख रुपए पर रखा हुआ था, वो दूसरों को बताता है करप्शन क्या होती है। जिसके अपने लोग ये कहते हैं कि उसके जूते के तस्मे अपने नहीं है, जिस शख्स के जो वो खाता है वो अपने पैसों से नहीं खाता, जो जिस गाड़ी में बैठकर सफ़र करता है वो उसकी अपनी नहीं है, वो दूसरों को करप्शन के ऊपर लेक्चर देता है। और वो उस वक्त लेक्चर देता है जब मुल्क के अंदर इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। और मैं आपको ये बताती हूँ कि पिछले 3 साल में अपने केसेस, चाहे वो पेशावर के 8 साल के करप्शन आलूदा केसेस हों, बिलियन ट्री सुनामी हो, BRT पेशावर हो, मालम जब्बा हो, हेलीकॉप्टर केस हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, उसके ऊपर कोई जवाब, कोई सवाल ना करें। उसके बाद हुकूमत में आने के बाद आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कोविड फंड, रिंग रोड, कोई सवाल कोई जवाब नहीं। नैब भी अंधा, FIA भी अंधा, किसी किस्म का कोई रेफरेंस, किसी किस्म की कोई कार्रवाई इनके स्कैंडल्स के ऊपर पिछले 3 साल में शुरू नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर नैब के दरवाजे भी बंद हैं और नैब के चेयरमैन की आंखें भी बंद हैं, क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ को सिर्फ इस्तेमाल किया गया दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाने के लिए। और वो भी जिस वक्त फैसले कोर्ट में गए, 1-1 साल 22-22 महीने लोगों को सजाए मौत की चक्कियों में रखने के बावजूद जब फैसले कोर्टों में गए तो इनके मुंह पर तमाचे पड़े। वो तमाम फैसले तारीख का भी हिस्सा हैं और रिकॉर्ड का भी हिस्सा है जो ये इल्जामात लगाते हैं। और कल बैठ के वही बातें शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के फोबिया से निकल ही नहीं सके इमरान खान साहब। और अपने इनकी असल औकात नैब के चेयरमैन, FIA का DG, किसी थाने का SHO बनने के काबिल ये शख्स था जो आज मुल्क के ऊपर वजीर आजम बनकर बैठा हुआ है, जिसके दिमाग में हसद और जो सियासी इंतकाम है उसकी आग बुझ ही नहीं रही। और हर रोज बैठ के वही बातें, वही इल्जामात जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की आवाम सुन रही है। और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक भी आपका मतलब है कि जो इल्जामात हैं उनको दोहराने से इल्जामात सच साबित हो जाते हैं। इल्जामात सच साबित होते हैं अदालतों के अंदर, जहां से आप भाग जाते हैं। अगर आप पहली बात शुरू करें, मुल्क को जब हुकूमत में आए, मुल्क के तासुर को कि ये एक करप्ट दिवालिया शुदा मुल्क है, इमरान खान ने बनाया। अगर इस मुल्क की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कोविड फंड तक नहीं छोड़ा तो वो इमरान खान ने नहीं छोड़ा। अगर पाकिस्तान की आवाम की रोटी के ऊपर किसी ने डाका डाला है तो वो इमरान खान साहब ने डाला है। अपने माफियाज के जरिए ये डाका डलवाया गया, जो कार्टल्स और माफिया अपने सीधे हाथ पर, अपने दाएं हाथ पर बैठाए हुए हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं करप्शन का। ये जो करप्शन हुई है, ये जो डाके डाले गए हैं, ये जो ब्रॉडशीट के अंदर टाउट्स के जरिए डाके डाले गए हैं, उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम जानती है कोई हकीकत नहीं है। अपने स्कैंडल्स जब अयां हो रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने, तो दोबारा से एक ऑनस्लॉट। FIA की कोर्ट को सिर्फ एक काम है, 1.25 साल हो गया कोई रेफरेंस जमा नहीं कराया शहबाज शरीफ, कोई चलान जमा नहीं कराया। उस दिन जब कोर्ट ने कहा कि आपने चलान जमा नहीं कराया, 1.25 साल हो गए। कभी 56 वॉल्यूम, कभी 57 वॉल्यूम, कभी 50 वॉल्यूम कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम, शहबाज शरीफ हर मंसूबा जिससे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया, उसको बंद करने का मंसूबा इमरान खान ने बनाया।
कहते हैं पिछली अदवार में महंगी बिजली खरीदी थी। आज तक गैस जो इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की आवाम, वो नवाज शरीफ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए हुए उससे कर रही है। अगर महंगे थे, अगर ये मंसूबे महंगे थे तो क्यों नहीं बंद किए? उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, रोज़ इल्ज़ामात लगाते हैं। शरीफ ख़ानदान, ये अवाम को भी पता है और मैं दोहराना चाहती हूँ, शरीफ ख़ानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस एहतसाब से गुजरी है, पाकिस्तान की तारीख में कोई पॉलिटिकल फैमिली और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के एहतसाब और सियासी इंतकाम से नहीं गुजरी। और ये अल्लाह ताला का फजल है कि हर कोर्ट का फैसला शरीफ ख़ानदान के हक़ में आया है, मुस्लिम लीग नून के हक़ में आया है, क्योंकि एक धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हो सकी। यहाँ हर मंसूबा उठाओ करप्शन से बदबूदार है। अपने घर से लेकर जिस घर में मौसूफ रहते हैं उसको भी गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज कराया। जिस घर में लाहौर में रहते हैं वो भी आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई के ऊपर डाका डाल के उसकी रेनोवेशन कराई। लेकर जाएं कैमरे। अगर आप मुझे ये बताएं कि आपकी तो इनकम जो आप बताते हैं और जो आप टैक्स देते हैं, तो कहाँ से करोड़ों रुपए की जो 5 करोड़ 6 करोड़ का जो जमान पाक की रेनोवेशन हुई है, किधर से हुई है? जिन्होंने आपको दिए थे ना वो NOC सादिक और अमीन होने की, उनकी तो ऑडियोज पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गई हैं। और वो इसलिए क्योंकि डैम फंड जो पाकिस्तान की आवाम को डैम फूल बनाने के लिए था, वो जो डैम फंड था ना करप्शन से आलूद, किधर है वो डैम फंड? उसके पैसे किधर हैं? और आप इल्ज़ामात लगाते हैं दूसरों पर। इमरान खान साहब, आपको अब अपनी करप्शन और जिस करप्शन से, जिस चोरी से और जिस डाके से पाकिस्तान की आवाम आज रोटी नहीं खरीद सकती, बिजली का गैस का बिल नहीं दे सकती, बच्चों की फीस के पैसे नहीं दे सकती, अपने वालदैन और अपने घर वालों के दवाई के पैसे नहीं दे सकती, करप्शन ये होती है। करप्शन वो होती है जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्टिफाई करे। करप्शन वो होती है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफ द गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई करे और उसके ऊपर रिपोर्ट दे। करप्शन कंटेनर के ऊपर खड़े हैं। कल उन्होंने फिर क्योंकि पिछले 8 साल से शरीफ फैमिली के फोबिया में मुब्तला हैं, तो वो हर ऐसा मौका तलाश करते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, जिस वक्त CPEC की साइनिंग ऑफ सेरेमनी थी, उस वक्त कंटेनर पर यही शख्स खड़ा होकर उस विज़िट को भी सबोटाज कर रहा था। यही तसलसल है। और ये असल में जिस वक्त इस किस्म का कोई इंटरव्यू देते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो ये अपोजिशन को अटैक नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा तसलसल है कि ये मुल्क के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, आपको ये पता होना चाहिए था कि मुल्क के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा मुसल्लत वज़ीर आज़म खुद को अभी भी कंटेनर पर खड़ा समझते हैं, आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ये मुसल्लत वज़ीर आज़म खुद को अभी भी कंटेनर पर खड़ा समझते हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। लाहौर में मौजूद हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वो ये काम नहीं कर सकता। और इस किस्म का अटैक उस वक्त जिस वक्त एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और आप एक ऐसे नामालूम अदारे को इंटरव्यू देकर ऑपोजिशन को इंस्टिगेट करने